आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। औकाफी जायदादों पर सीलिंग एक्ट के लुज़ूम से रियासती हुकूमत गैर मुत्तफिक, वज़ीर माल की वजाहत। तेलंगाना पर फैसला वापस लेने के लिए कांग्रेस आलाकमान को मजबूर करने की ताकत सीमा आंध्रा कायदीन के पास मौजूद, सीमा आंध्रा वुज़रा का दावा। सीमा आंध्रा के लोग मिलियन मार्च का ख्याल जहन से निकाल दें, टीआरएस का इंतबा। रियासत के दोनों इलाकों में नफरत का प्रचार, अदालतें भी गैर महफूज, चंद्रबाबू नायडू का इजहार अफसोस। और बैनुल अक़वामी सतह पर जराइम में मुलविस नकली पुलिस की 7 रुकनी टोली गिरफ्तार, हैदराबाद सीसीएस का कारनामा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने बताया है कि रियासती हुकूमत औकाफ की जायदादों पर सीलिंग एक्ट का लुज़ूम आयद करने के हक में नहीं है। कौमी अराजी पॉलिसी मसूदे पर CCLA दफ्तर में मुनक़दा कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। वज़ीर माल ने कहा कि हुकूमत तहवील अराजी बिल के मसूदे के मुताबिक ही अमल आवरी कर रही है, लेकिन तर अराजी को 5 ता 10 एकड़ अराजी को और खुश्क अराजी को 10 ता 15 एकड़ की सीलिंग से इत्तेफाक नहीं कर सकी, क्योंकि 70 के दहे में जो अराजी इस्लाहात लाए गए थे इसकी बराबर तोज़ी न हो सकी। इसके अलावा औकाफी जायदादों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रियासती हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकी। वज़ीर माल ने यह भी बताया है कि हुकूमत ने अब तक 78 लाख एकड़ सरकारी अराजी तकसीम की है और मजीद 1,30,000 एकड़ अराजी की तकसीम के लिए तैयार है। इस मौजू पर इस्लाहात के लिए मी सेवा के जरिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत अराजी इस्लाहात कमिश्नर का ओहदा फिर से बहाल करने के हक में है। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि इजलास के दौरान अराजी सीलिंग और इस्लाहात के मौज़ूआत पर कई तजावीज़ पेश की गई हैं। इन तजावीज़ का बगौर जायजा लेने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। CPI के सेक्रेटरी BV राघोलो ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह मरकजी अराजी पॉलिसी के तहत औकाफी जायदादों की सीलिंग से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले से इत्तेफाक करे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालिफत करती है, क्योंकि इस तरह की एक बार फिर साहूकारों के हक में फैसला ले रही है। उन्होंने बताया कि खुश्क अराजी रखने वालों की तादाद सिर्फ 56,000 है। हुकूमत इन 56,000 अफराद को बचाने के लिए यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम रियासतों से कहा है कि वह एसिड की आज़ादाना खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दे। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा था कि एसिड्स की आज़ादाना खरीदो फरोख्त की वजह से ख़वातीन पर एसिड फेंकने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वज़ारत दाखिला ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि एसिड खरीदने वाले ग्राहकों की तफसीलात हासिल न करने वाले ताजिरीन पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाए। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना मसले की यकसुई के बजाय जले पर तेल छिड़कने का काम कर रही है। जिले कृष्णा में इज्जत नफ्स यात्रा के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों में मुनाफरत इतनी फैला दी गई है कि अब अदालतें भी महफूज नहीं रहीं। महज सियासी मकसद बरारी के लिए हालात को अबतर बना दिया गया है। उन्होंने टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां मफादात के तहत काम कर रही हैं और उन्हें अवाम के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सिर्फ तेलुगुदेशम वो जमात है जिसने गुज़िश्ता 30 साल से कांग्रेस का मुकाबला किया है। कांग्रेस आला कमान को तेलंगाना से मुतालिक फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करने की ताकत सीमा आंध्रा कायदीन के पास है।
यह दावा सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने एक इजलास में किया। यह इजलास मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए रियासती वजीर टी.जी. वेंकटेश की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ था। इस मौके पर टी.जी. वेंकटेश ने कहा कि असेंबली में तेलंगाना बिल के खिलाफ वोट देकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और फिर अपने इस्तीफे कबूल करवाएंगे। इस सिलसिले में कानूनी तौर पर मशावरत भी जारी है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस वो जमात है जिसमें जमहूरियत बाकी है। इस इजलास में वज़ीर फिनांस, वज़ीर कानून, वज़ीर सियाहत और वज़ीर हिंदू औक़ाफ़ भी मौजूद थे। टीआरएस रुकन असेंबली जे कृष्णा राव ने इंतबाह देते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश बचाव के बाद मिलियन मार्च का ख्याल जहन से निकाल दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना वालों के सब्र और तहम्मुल को उनकी कमजोरी ना समझना चाहिए कि अगर इस तरह के प्रोग्राम तेलंगाना इलाके में दोबारा मुनक़्क़द किए जाएं तो यहाँ के अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आला और डीजीपी इस सिलसिले में ताउन ना करते तो सीमा आंध्रा वालों का हैदराबाद में बैठना मुश्किल कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिर्फ एक इलाके के चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बरकरार रहने का हक नहीं पहुंचता। टीआरएस के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा कि सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन ने अपनी हरकतों से तेलंगाना अवाम के जहनों में नई सोच पैदा की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महज जय तेलंगाना कहने वाले तेलंगाना हामियों के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, इसको अवाम के सामने लाने की जरूरत है, जबकि तेलंगाना वालों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी संजीदगी का सबूत दिया है। आंध्र प्रदेश बचाओ जलसे के बाद एलबी स्टेडियम एक कचरे की कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। सारा स्टेडियम कूड़ा क्रिकेट और खाने पीने के पैकेट से भरा पड़ा है। कई मुकामात पर शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। कचरे की निकासी के लिए जो डब्बे वगैरह जमा किए गए वो भी जूं के तूं रखे गए हैं। तेलंगाना वकला जेएसी का मानना है कि आंध्र प्रदेश बचाओ जलसा मुनक़्क़द करने से एलबी स्टेडियम अपवित्र यानी नापाक हो गया है। इस सिलसिले में उन्होंने स्टेडियम पहुंचकर गंगा जल से सफाई की और शिधि पूजा का एहतमाम किया। इस मौके पर वकला ने कहा कि जलसे के दौरान हाईकोर्ट के शराइत की खिलाफ वर्जी की गई है और इसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। साबिक वजीर शंकर राव ने मुतालबा किया है कि रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी को फौरी ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस्तदलाल पेश किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके गैर महसूब असासिजात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया तो उन्हें चाहिए था कि वो फौरी इस्तीफा पेश कर देते। शंकर राव ने ऐलान किया कि दिनेश रेड्डी की फौरी बरतरफी के लिए सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और मरकजी कायदीन से नुमाइंदगी करेंगे। शंकर राव का कहना था कि डीजीपी ने उन पर झूठे मुकदमात के जरिए जो जुल्म किया था, आज भगवान उसका जवाब दे रहा है। तेलुगु देशम की खातून लीडर शोभा रानी ने वाईएसआर कांग्रेस की लीडर शर्मिला को खबरदार किया है कि वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अपना झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर दे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शर्मिला जैसी नवारिद सियासतदान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो चंद्रबाबू नायडू जैसे खद्देआवर लीडर पर उंगली उठाएं। शोभा रानी ने शर्मिला को मशवरा दिया है कि वो बाइबल पर हाथ रखकर झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह ना करें। जिले आदिलाबाद के मुख्तलिफ अजला से मुकामी मुसलमानों के वफ्द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि टाउन में पुलिस और हुक्काम ने मुतासिबाना तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करते हुए फुटपाथ के व्यापारियों को गैर ज़रूरी तौर पर बेदखल कर दिया है। अकबर ओवैसी ने इस सिलसिले में जिला कलेक्टर एसपी से राब्ता पैदा करते हुए छोटे कारोबार करने वालों को बहाल करवाने का तयख़ुन दिया। उरुसुल बलाद मुंबई के मुतरिक मुस्लिम नौजवानों के एक बड़े वफ्द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला से मुलाकात की। मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से आए इन नौजवानों ने क़ायद मजलिस को वहाँ की सूरत हाल और मुस्लिम मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया
और मौजूदा हालात को मजलिस के लिए इंतहाई साजगार करार देते हुए कहा कि इस वक्त वहां के मुसलमानों को सियासी मरकज की सख्त जरूरत है और शहरियान मुंबई मजलिसी कायदीन के बेचैनी से मुंतजर हैं। अकबर ओवैसी ने तयखुन दिया कि बहुत जल्द इस सिलसिले में मुस्बित जवाब देंगे। महेश्वरम के रुकन असेंबली और साबिक वजीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी ने अपने हल्के के इलाके सरूनगर मंडल में ज्यादा 2 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी लीडर्स भी मौजूद थे। एनटीआर भवन में सीमा आंध्रा वालों के क़याम से मुतालिक हरीश राव के रिमार्क की टीएनएसएफ ने शदीद मजम्मत की है। टीएनएसएफ के लीडर नरसी रेड्डी ने कहा कि एनटीआर भवन सिर्फ तेलंगाना इलाके तक महदूद नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि हरीश राव तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों को उठाने के लिए जो इजलास एनटीआर भवन में मुनक़द किए गए थे उस वक्त वो खामोश क्यों थे। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन में अवाम के बल्दी मसाइल की मुसलसल शिकायत पर सदर मजलिस ने मजलिस के माविन रुकन बल्दिया जानी मियाँ और सरगर्म कारकुनों को दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लेने की हिदायत दी। जानी मियाँ गोलकुंडे के मजलिसी जिम्मेदार गुलाम महिउद्दीन खान और सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने डायमंड हिल्स और गुलशन कॉलोनी वगैरह का तफसीली दौरा किया, जहाँ अवाम ने सड़कों की खस्ता हालत और ड्रेनेज मसाइल की शिकायत की। मजलिसी जिम्मेदारों ने बल्दी मसाइल की फौरी यकसोई करवाने का तयखुन दिया। बीजेपी ने आंध्राई लीडर जी श्रीनिवास के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी के लीडर नंद किशोर ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दिन फतेह मैदान पर मुनक़द हुई एपी एनजीओज की मीटिंग में किसी भी सियासी लीडर का दाखिला ममनू करार दिया गया था, लेकिन आईपीएस ओहदेदार आईजीएस रामांजलु ने एक आंध्राई लीडर का जलसे में खैर मकदम किया। ये वही लीडर है जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यही नहीं बल्कि जी श्रीनिवास ने प्रोग्राम के इख्तिताम पर कौमी तराना गलत अंदाज में गाया था। हल्के असेंबली मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से करवाए जा रहे तरक्याती काम और अवामी मसाइल पर बिला लिहाज मजहब मिल्लत रुकन असेंबली अहमद बलाला की मुसलसल जिदोजहद के हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं। एमसीएच कॉलोनी मलकपेट के सैकड़ों गैर मुस्लिम अफराद ने उनके अरसे से हल तलब मसले की यकसुई पर मजलिस की अवामी खिदमात से इस कदर मुतासिर हुए कि दारुसलाम पहुंचकर मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन अफराद ने बताया कि एमसीएच कॉलोनी में पानी जमा होने की शिकायत आम थी। जरा सी बारिश हो तो पानी मकानात में दाखिल हो जाता था। मलकपेट के साबिक अरकान असेंबली ने यहाँ तवज्जो नहीं दी थी और जब मुकामी अफराद ने अहमद बलाला से राब्ता पैदा किया तो उन्होंने इस मसले की मुस्तकिल तौर पर यकसुई करवा दी, जिस पर उन्होंने तय किया है कि मजलिस से वाबस्ता हो जाएंगे। उन्होंने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला की गुलपोशी की और इज़हार तशक्कुर किया। बोराबंडा और संतोष नगर के सैकड़ों नौजवानों ने दारुसलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी अरकान असेंबली से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया है। ये नौजवान साबिक में तेलुगुदेशम और कांग्रेस से वाबस्ता थे। एपी एनजीओज की मीटिंग का कवरेज करने वाले तेलंगाना के मीडिया के नुमाइंदों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और डीजीपी दिनेश रेड्डी के अलामती पुतले नजर आतिश किए। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के रिपोर्टर वेंकट और माणिक्यम ने बताया कि जलसे के दौरान आंध्राइयों ने तेलंगाना के मीडिया के नुमाइंदों की पिटाई कर डाली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मौके पर पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने और खातियों को गिरफ्तार करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि उनकी तंजीम इस तर्ज अमल को बर्दाश्त नहीं करेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तलबा की सियासी तंजीम ने ओयू पुलिस में एपी एनजीओज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तलबा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस और निज़ाम कॉलेज ग्राउंड से निकलने की कोशिश पर तलबा की जबरदस्त पिटाई करके उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करे और एपी एनजीओज के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना उनकी तंजीम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी।
हजरत हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर दरगाह कमेटी की जानिब से 7 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवाई गई। दरगाह के अहाते में मुनक़दा इस तकरीब में हजारों अफराद शरीक थे। तंजीम की जानिब से आखिदीन को मुकम्मल सामान भी फ्राहम किया गया। इंडोनेशिया में मुनक़िद होने वाले खिरत कलाम पाक के आलमी मुकाबलों में हैदराबाद के 2 कारी हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में खानख्वाह शुजाइया वाक़े चारमीनार में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कारी मतीन अली शाह और कारी मोहम्मद महबूब को तहनीत पेश की गई। साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने जाली दस्तावेजात तैयार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर के रहने वाले 29 साला बिलाल कादरी, जसारत नगर के रहने वाले 21 साला रिजवान उर्फ शम्स तबरेज और काला पत्थर के रहने वाले 32 साला इकबाल अली को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद आपस में दोस्त हैं और मुख्तलिफ महकमों के जाली शिनाख्ती कार्ड्स, वोटर ID कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स तैयार करते थे ताकि आसानी से रुपया कमाया जा सके। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से मुख्तलिफ महकमों के जाली दस्तावेजा बरामद कर लिए हैं। ये जो इकबाल और इकबाल रिजवान, इन लोगों को जिसको ज़रूरत है उन लोगों को दे रहे, और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट साइकिल 4 का है, वेरीफाई करे तो उसमें वो जो GHMC में वो रिकॉर्ड मैच नहीं है, वो नंबर और ये इनके पास आधार कार्ड भी मिले, ड्राइविंग लाइसेंस है डुप्लीकेट, RC बुक डुप्लीकेट बना रहे, तो इन लोगों को पिकअप करके इनको जो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इनके ऊपर जो फोर्जरी, चीटिंग केस का रजिस्टर करके उन लोगों को हुसैनी आलम को हैंड ओवर करे। हैदराबाद की CCS टीम ने बैनुल अक़वामी सतह पर जराइम में मुलविस नकली पुलिस टोली को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अवाम के साथ धोखाधही और मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 7 अफराद की टोली को पुलिस कमिश्नर ने 7 खुसूसी टीमों के जरिए तीनों रियासतों के मुख्तलिफ मुकामात पर मुहिम चलाते हुए हिरासत में ले लिया। तहकीकात के दौरान यह पता चला है कि इन अफराद के अलावा और भी कई अफराद उनके साथ मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं और नकली पुलिस का चोला पहनकर अवाम को धोखा देते आ रहे हैं। CCS पुलिस ने बताया कि इन अफराद को CCTV कैमरे के फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस फुटेज को शहर के तमाम पुलिस स्टेशन को रवाना कर दिया गया है। मजलिस की जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने हसन नगर के इलाके में खादर जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया हबीब जैन आरिफ भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। औकाफी जायदादों पर सीलिंग एक्ट के लुज़ूम से रियासती हुकूमत गैर मुत्तफिक, वज़ीर माल की वजाहत। तेलंगाना पर फैसला वापस लेने के लिए कांग्रेस आलाकमान को मजबूर करने की ताकत सीमा आंध्रा कायदीन के पास मौजूद, सीमा आंध्रा वुज़रा का दावा। सीमा आंध्रा के लोग मिलियन मार्च का ख्याल जहन से निकाल दें, TRS का इंतबा।
रियासत के दोनों इलाकों में नफरत का प्रचार, अदालतें भी गैर महफूज, चंद्रबाबू नायडू का इजहार अफसोस। और बैनुल अक़वामी सतह पर जराइम में मुलविस नकली पुलिस की 7 रुकनी टोली गिरफ्तार, हैदराबाद सीसीएस का कारनामा। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।